नई दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए हिंदुस्तान को मिली है बहुत बड़ी कामयाबी। नई दिल्ली घोषणा पत्र में जिन बातों का जिक्र किया गया है विस्तार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप सुन भी रहे थे। यूक्रेन का 4 बार जिक्र आया है, रशिया का जिक्र वहां पर नहीं किया गया है। मानवता केंद्रित कैसे विकास हमारा होना चाहिए, इस बारे में बार बार विदेश मंत्री फोकस करते हुए तो वित्त मंत्री ने बताया कि किस तरह से हिंदुस्तान सभी देशों को लेकर आगे बढ़ने पर प्रतिबद्ध है। आतंकवाद का जिक्र कई बार आया है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए किस तरह की प्रतिबद्धता होनी चाहिए, नई दिल्ली घोषणा पत्र में इसका भी जिक्र किया गया है। और यकीनन आज 2 बड़ी कामयाबी मिली है G20 के इस बड़े आयोजन के जरिए हिंदुस्तान को, राजधानी दिल्ली को, मोदी सरकार को, और जिस तरह के कड़े कदम उठाए जा रहे हैं यकीनन आगे आने वाले वक्त में उसका बड़ा असर भी देखने को मिलेगा। G20 के मेहमानों का स्वागत भारत ने दोनों बाह फैलाकर किया। स्वागत में खड़े प्रधानमंत्री मोदी ने किसी को गले से लगाया, किसी का गर्मजोशी से स्वागत किया, किसी से हालचाल पूछा, किसी के साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को तो कोणार्क के यूनेस्को हेरिटेज साइट कोणार्क सूर्य मंदिर के उस चक्र के बारे में समझाया जिसमें सनातन की 2500 साल पुरानी पहचान दिखती है। G20 के अध्यक्षीय मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने 2 बार हैमर डिक्लेरेशन किया। पहली बार अफ्रीकन यूनियन को G20 की सदस्यता की घोषणा को लेकर, दूसरी बार दिल्ली डिक्लेरेशन मंजूरी की घोषणा के साथ। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्लैनेट, पीपुल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, 4 मुद्दों पर भारत ने G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में पूरी दुनिया के नेतृत्व को जिन बातों पर सहमत किया उनमें बड़े मुद्दे ये रहे। अब विश्व को सशक्त, सतत, संतुलित और समावेशी विकास की तरफ बढ़ना है। इसके लिए सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से प्रगति की जरूरत है। भारत ने सतत विकास के लिए हरित विकास समझौते पर दुनिया को सहमत किया। इसके अलावा 21वीं सदी में दुनिया के बहुपक्षीय संस्थानों के गठन पर जोर दिया गया। भारत ने G20 के मंच पर अपनी अध्यक्षता में जिन मुद्दों पर पहल की उसमें पर्यावरण, जलवायु निगरानी के लिए G20 सैटेलाइट मिशन लॉन्च करना, पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने की वैश्विक पहल करना और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव शुरू करने जैसी बड़ी पहल पर दुनिया को राजी करने में कामयाबी पाई। The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced and inclusive growth. It envisages a green development pact for a sustainable future. दिन की दोनों पालियों में G20 के सम्मेलन की 2 थीम रही। पहली पाली में वन अर्थ थीम पर चर्चा हुई, दूसरी बार वन फैमिली पर चर्चा हुई। विश्व बंधुत्व के साथ विश्व शांति की बात हुई। इन्हीं दोनों कार्यक्रमों के बीच भारत के पीएम ने कई द्विपक्षीय बातचीत भी की। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से पीएम मोदी की गर्मजोशी भरी मुलाकात रही। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को गले से लगाकर पास में बैठाया। दोनों देशों के साथ कारोबार के मुद्दे पर चर्चा हुई। जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत हुई। तमाम बैठकों मुलाकातों के बीच एक और तस्वीर चर्चा में रही जिस पर चीन की नजर थी। G20 सम्मेलन के साइडलाइन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पीएम मोदी, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला, वर्ल्ड बैंक के अजय बांगा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने एक साथ अलग से तस्वीर खिंचाई। इस तस्वीर के मायने और मकसद का विश्लेषण नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली में चल रही बातचीत के बीच दूर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने जो अमेरिका से ग्लोबल साउथ होते हुए भारत तक जिस रेलवे कनेक्टिविटी का जिक्र किया उससे अंदाजा लगाया जा सकता है
कि G20 के मंच पर आधे दक्षिणी गोलार्ध को जोड़ने की पहल जो पीएम मोदी ने की, उसकी चोट चीन तक लग गई है। वैसे इस भारत की अध्यक्षता में G20 की कामयाबी के बारे में बस इतना समझिए कि भारत की अध्यक्षता में G20 की उत्पादकता पिछले 5 साल के अन्य सम्मेलनों के मुकाबले 2 गुने से 5 गुना अधिक हुई है। आज तक ब्यूरो।